जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका इस चैनल पर। आज की वीडियो में आप सुनेंगे अक्षय तृतीया की तिथि, महत्व व उससे जुड़ी हुई एक पुरानी कहानी। अगर आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। हिंदू धर्म में अक्षय तृतीया का विशेष महत्व है। यह पर्व हर साल वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। वही इस दिन अबूझ मुहूर्त होता है, मतलब बिना मुहूर्त देखे इस दिन कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं। साथ ही इस दिन सोना चांदी या कोई भी नया सामान खरीदने का भी खास महत्व शास्त्रों में बताया गया है। इस साल अक्षय तृतीया 10 मई शुक्रवार को मनाया जाएगा। वैदिक पंचांग के अनुसार अक्षय तृतीया की तिथि 10 मई शुक्रवार को सुबह 4:16 से शुरू होगी और इसका अंत 11 मई के दिन सुबह 2:51 पर होगा। इसलिए इस साल अक्षय तृतीया 10 मई को मनाई जाएगी। वहीं ज्योतिष के दृष्टिकोण से यह दिन बेहद शुभ होता है, क्योंकि इस दिन सूर्य और चंद्रमा उच्च राशि में होते हैं। अक्षय तृतीया का महत्व। अक्षय तृतीया पर माँ लक्ष्मी की पूजा करना बेहद शुभ माना जाता है। वही शास्त्रों के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु के परशुराम अवतार का जन्म हुआ था। अक्षय तृतीया के दिन ही युधिष्ठिर को कृष्ण ने अक्षय पात्र दिया था, जिसमें कभी भी भोजन समाप्त नहीं होता था। इस दिन दान करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। वह इस दिन को शास्त्रों में अबूझ मुहूर्त की संज्ञा दी, मतलब इस दिन विवाह, गृह प्रवेश, वाहन खरीदारी, सगाई या कोई भी अन्य शुभ काम किया जा सकता है। वहीं अक्षय तृतीया के दिन एकाक्षी नारियल, दक्षिणावर्ती शंख और पारद शिवलिंग खरीदना, घर में लाना बेहद शुभ माना गया है। इसे कहीं कहीं आका तीज के नाम से भी जाना जाता है। अक्षय तृतीया की कहानी के अनुसार प्राचीन काल में एक धर्मदास नामक वेश्य था। धर्मदास अपने परिवार के साथ एक छोटे से गांव में रहता था। वह बहुत गरीब था। वह हमेशा अपने परिवार के भरण पोषण के लिए चिंतित रहता था। उसके परिवार में कई सदस्य थे। धर्मदास बहुत धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था। उसका सदाचार तथा देव एवं ब्राह्मणों के प्रति उसकी श्रद्धा अत्यधिक प्रसिद्ध थी। अक्षय तृतीया व्रत के महात्म्य को सुनने के पश्चात उसने अक्षय तृतीया पर्व के आने पर सुबह जल्दी उठकर गंगा में स्नान करके विधि पूर्वक देवी देवताओं की पूजा की। व्रत के दिन सामर्थ्य के अनुसार जल से भरे घड़े, पंखे, जो सत्तू, चावल, नमक, गेहूं, गुड़, घी, दही, सोना तथा वस्त्र आदि वस्तुएं भगवान के चरणों में रखकर ब्राह्मणों को अर्पित की। यह सब दान देखकर धर्मदास के परिवार वाले तथा उसकी पत्नी ने उसे रोकने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि अगर धर्मदास इतना सब कुछ दान में दे देगा तो उसके परिवार का पालन पोषण कैसे होगा। फिर भी धर्मदास अपने दान और पुण्य कर्म से विचलित नहीं हुआ। उसने ब्राह्मणों को कई प्रकार का दान दिया। उसके जीवन में जब भी अक्षय तृतीया का पावन पर्व आया, प्रत्येक बार धर्मदास ने विधि से इस दिन पूजा एवं दान आदि कर्म किया। अनेक रोगों से ग्रस्त तथा वृद्ध होने के उपरांत भी उसने उपवास करके धर्म, कर्म और दान पुण्य किया। वही वेश्य अगले जन्म में कुशावती का राजा हुआ। मान्यता है कि अक्षय तृतीया के दिन किए गए दान, पुण्य एवं पूजन के कारण वह अपने अगले जन्म में बहुत धनी एवं प्रतापी राजा बना। वह इतना धनी और प्रतापी राजा था कि त्रिदेव तक उसके दरबार में अक्षय तृतीया के दिन ब्राह्मण का वेश धारण करके उसके महायज्ञ में शामिल होते थे। अपनी श्रद्धा और भक्ति का उसे कभी घमंड नहीं हुआ। वह प्रतापी राजा महान एवं वैभवशाली होने के बावजूद भी धर्म मार्ग से कभी विचलित नहीं हुआ। माना जाता है कि यही राजा आगे के जन्मों में भारत के प्रसिद्ध सम्राट चंद्रगुप्त के रूप में पैदा हुए। जैसे भगवान ने धर्मदास पर अपनी कृपा की, वैसे ही जो भी व्यक्ति इस अक्षय तृतीया की कथा का महत्व सुनता है और विधि विधान से पूजा एवं दान आदि करता है, उसे अक्षय पुण्य एवं यश की प्राप्ति होती है। उम्मीद है आपको आज की कहानी व जानकारी पसंद आई होगी। इसी तरह की अन्य कहानियाँ, पूजा विधि, शुभ मुहूर्त सुनने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। और अगर आप अध्याय के अंत तक बने रहे तो मैं आपका हृदय से फिर से आभार व्यक्त करती हूँ। जय श्री कृष्णा। धन्यवाद।